अगला सवाल ये आता है कि फिर अगर ये स्पिरिचुअलिटी है तो फिर ये जो धर्म बताए जाते हैं कि ये हिंदू हैं, ये क्रिश्चियंस हैं, ये बौद्ध हैं, ये इस्लाम है, तो इसका मतलब हिसाब से तो स्पिरिचुअलिटी सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हम सब जानते हैं, वो सेल फोन का एग्जाम्पल आप लीजिए। जब सेल फोन बने तो एक कोर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जिसको हम लोग सेल फोन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं दूंगा। मुझको ये कैसे समझ आया, पहली बार जब मैं सिविल सर्विस में सिलेक्ट हुआ तो मैं पौंडीचेरी सिविल सर्विस में गया था। पौंडीचेरी मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट बना 2-3 तरीके से। उसमें से एक ये भी था कि जब साउथ में ट्रैवल, एक नॉर्थ इंडियन स्मॉल टाउन बॉय IIT से निकल के सीधे पौंडीचेरी गए, तो उस दौरान मैंने साउथ में काफ़ी आना जाना रहा। तो ये करीब 25 साल पहले की बात है, बल्कि उससे भी पहले की। हाँ, ये तो खैर उससे ज़्यादा पुरानी बात है। तो मैंने देखा कि अगस्त सितंबर के महीने में जो साउथ इंडियन एयरपोर्ट्स होते हैं, अपने बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, वहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है पेरेंट्स की। वो अपने बच्चों को अमेरिका भेज रहे होते हैं, क्योंकि अमेरिका जाने का जो प्रायोरिटी है वो साउथ इंडिया में बहुत पहले की है, मतलब 50-60 साल से चल रहा है ये। तो एक बार मैं खड़ा था किसी एयरपोर्ट पे, बेंगलोर था या चेन्नई था, तो मैंने देखा कि माँ बाप जो है बहुत नर्वस से अपने बच्चों को वहाँ सी ऑफ करने के लिए आए थे, और पिताजी बहुत परेशान थे। वो बार बार बच्चे से कह रहे थे, देखो वहाँ जाके फ़ौरन फ़ोन कर देना, और यूनिवर्सिटी में जब हॉस्टल पहुँच जाओगे वहाँ से भी फ़ोन कर देना, और रोज़ के रोज़ बताते रहना क्या कर रहे हो। लेकिन पिताजी बहुत परेशान थे। उनको ये लग रहा था कि अब ये बच्चा पहली बार घर से दूर जा रहा है, अब ये वहाँ जाने के बाद मेरी कितनी भी मैं इसको इंस्ट्रक्शंस दे दूँ, ये फ़ोन करेगा नहीं, कोई ना कोई बहाना ज़रूर लगा देगा कि मुझे फ़ोन बूथ नहीं मिला मेरे पास। उस समय कॉइन बॉक्स चलते थे, कॉइन्स नहीं थे, या फ़ोन नहीं कर पाया। तो वो माँ के थ्रू बच्चों को समझाते थे कि माँ प्रॉब्ली कहेगी तो बच्चा ध्यान से सुनेगा। तो एक मन में जिज्ञासा हुई कि देखो ये अपने कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है पेरेंट्स का बच्चों से, कि बच्चे को दूर भेजते समय माँ बाप कितने परेशान हैं कि इस बच्चे की वेलफेयर, बच्चे का खबर हमको कैसे मिलेगी। तो वहीं से ये जिज्ञासा उठी कि अगर हम हार्ड मास के माँ बाप, वंस इन द फ्लैश एंड ब्लड, इफ दे आर सो अटैच्ड टू देयर चिल्ड्रन, अगर उनको अपने बच्चों की इतनी चिंता है तो वो तो परम पिता परमात्मा है। जब उसने हम लोगों को यहाँ मृत्यु लोक में भेजा होगा तो उसने भी ऐसी व्यवस्था जरूर कुछ की होगी कि जिससे हमारे और उसके बीच का कम्युनिकेशन बना रहे। उसके बाद करीब सन 2000-2001 के बाद मैं फिर ऐसी किसी एयरपोर्ट पे था, एंड देन आई सॉ द सेम सीन कि जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को US यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भेज रहे थे। लेकिन तब तक एक मैट्रिक्स का एक सिम कार्ड आ गया था, उसका एक कियोस्क था वहाँ पे, और उसमें एक प्री लोडेड सिम मिलता था। और मैंने देखा कि एक पिता ने वही सिम खरीदा, प्री लोडेड, उसको मोबाइल में रखा और बच्चे को बड़े अधिकार के साथ दिया कि अब कोई बहाना नहीं है तुम्हारे पास, ये प्री लोडेड सिम तुम्हारे पास है, पहुँचते ही हमको खबर करना कि तुम वहाँ पहुँच गए हो। हॉस्टल रूम मिल जाएगा तब बताना, और रोज़ शाम को अगर दिन में 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार ज़रूर मुझसे या माँ से बात करते रहना। एंड देन इट स्ट्रक मी कि उस ईश्वर ने भी इसी तरह की व्यवस्था करके हम सबको मृत्यु लोक में भेजा था। तो जब परमपिता परमात्मा ने हम लोगों को यहाँ मृत्यु लोक में भेजा तो उसने हमारे अंदर एक पहले से ही फैक्ट्री फिटेड सिम कार्ड लगा दिया। सिम कार्ड इस शरीर में जो कि हैंडसेट है, और उसके साथ साथ उसने बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स भी दिए हैं, और आप किसी के भी सब्सक्राइबर हो जाएं। ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कुछ क्रिश्चियन हैं, कुछ इस्लाम में के फॉलोअर्स हैं, कुछ हिंदूज हैं, कुछ बौद्ध हैं। नेवरदलेस दे आर ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स। द कोर सेल फोन टेक्नोलॉजी इज द रियल स्पिरिचुअल नॉलेज। किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को आप फॉलो करें, वो ये गारंटी देते हैं कि अगर आप
उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं तो वो आपका सिम कार्ड एक्टिवेट करा देंगे। कोई 24 घंटे में करा देता है, कोई 2 घंटे में करा देता है। इसी तरह ये परमपिता परमात्मा द्वारा दिए गए सिम कार्ड फैक्ट्री फिटेड इन दिस हैंडसेट कॉल्ड ह्यूमन बॉडी, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि आप जिस धर्म के फॉलो करने वाले हैं, वो हर धर्म इस बात की कैपेबिलिटी रखता है कि आपका सिम कार्ड एक्टिवेट करा देगा। एंड द मोमेंट योर सिम कार्ड इज एक्टिवेटेड, इनकमिंग इज लाइफ टाइम फ्री। And not only the incoming is lifetime free, he also keeps sending you SMS alerts. वो आपको मैसेज भी भेजता रहता है, वेलकम टू BSNL कर्नाटका, यू आर रोमिंग, यू विल बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर मिनट। बहुत सारे SMS मैसेज आपको अलर्ट्स टाइम टू टाइम आते जाते हैं, क्योंकि सिम कार्ड के एक्टिवेट होते ही आपका ईश्वर से वन वे कम्युनिकेशन चालू हो गया। इनकमिंग इज लाइफ टाइम फ्री। लेकिन होता क्या है, जो SMS अलर्ट्स हमको आती रहती हैं, आप कहते हैं ना अचानक मन खराब है, आई एम फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स, SMS अलर्ट आई है, लेकिन हम उस SMS अलर्ट को बिना देखे ही डिलीट कर देते हैं। एंड एज फॉर द लाइफ टाइम फ्री इनकमिंग कॉल, हमारे यूथ में जब परमपिता परमात्मा हमको कांटेक्ट करना चाहता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर आउट ऑफ कवरेज एरिया। हम दोस्तों के साथ या तो पार्टी कर रहे होते हैं या बीच पे घूम रहे होते हैं, वी आर नॉट रीचेबल। वो बार बार हमको कोशिश करता है फ्री इनकमिंग कॉल देकर, बट यू आर नॉट रीचेबल। जब आप जवान होते हैं, बड़े होते हैं, तो आप नौकरी, परिवार, धंधा, उस सब में आप इतना उलझ जाते हैं सांसारिक चीज़ों में कि जब परमपिता परमात्मा फिर आपको ट्राई कर रहा है कांटेक्ट करने का, माइंड यू ऑन लाइफ टाइम फ्री इनकमिंग कॉल फैसिलिटी, तब आपका नंबर इज परपेचुअली बिजी, दिस नंबर इज एंगेज्ड, डायल आफ्टर सम टाइम। और उसके बाद बुढ़ापा आता है, और जब परमपिता आपको कोशिश करता है कांटेक्ट करने की, देन दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, योर बैटरी कॉन्क्स ऑफ, शरीर साथ छोड़ देता है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने आपको एक लाइफ टाइम फ्री इनकमिंग कॉल फैसिलिटी दी थी, हम उस परमपिता परमात्मा को मौका ही नहीं देते हैं कि वो हमसे संपर्क स्थापित कर सके, हमें मार्गदर्शन दे सके। इसीलिए पूरी जिंदगी हम लोग भटकते रहते हैं बिना मार्गदर्शन के, और इस तलाश में जिंदगी बहुत छोटी होती है, समय निकल जाता है और हम खाली हाथ वापस जाते हैं। इन ब्रीफ, दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे।